आप न्यू ब्राइड हैं, शादी अभी हुई है या होने वाली है या कुछ टाइम गुजर चुका है। यकीनन बहुत सी तैयारियां करी होंगी ब्राइड के हवाले से ना, कि सबसे ज्यादा प्यारी लगूं, ड्रेसेस शूज सब बेहतरीन हो, और फिर मेकअप प्रैक्टिस भी तो फिर सबने गाइडलाइंस भी दी होंगी। ड्रेस यहाँ से लो, टेलर ये अच्छा है, अभी का इन कलर, मेहंदी यहाँ से लगवाना और फोटो शूट यहाँ से करवाना, ये सब कुछ तो सब बताते ही हैं, मगर कुछ प्रैक्टिकल बातें हर कोई नहीं बता पाता कि नए घर में अपनी रिस्पेक्ट कैसे बरकरार रखनी है, लोगों को कैसे पहचानना है और जहनी सुकून कैसे हासिल करना है। तो जनाब आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। ये वीक तो बस पिकनिक्स का या बारबेक्यूज का ही था, यकीनन आप सबका भी ऐसे ही गुजरा होगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ पर सुकून गुजरे और आप टेंशन से बचे रहें तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लें। शादी के शुरू के चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद भी चाहेंगी कि आप सबके साथ अच्छी रहे, आपकी सबसे दोस्ती रहे, सब आपसे आकर डिस्कशन किया करें और आप सबकी हमदर्द बनना चाहेंगी, आप सबकी हाँ में मिलाएंगी, मगर कहीं इससे सबसे आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर लें। अगर आपने स्टार्ट से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बयान किया और हाँ में हाँ मिलाती रही तो ये जाहिर करता है कि आपकी खुद की कोई राय नहीं है। तो आज जब आप इन्हें इम्प्रेस करने के लिए जी कर रही है ना, और कल को जब आप किसी मामले में बोलेंगी तो आपकी बात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाएगी। बेहतर यह है कि जो आपको सही लगे आप उससे ठीक कहें और जो गलत लग रहा है उसको गलत कहें, मगर मुनासिब अल्फाज के साथ, लड़ने वाले स्टाइल में नहीं। अगर आप मुनासिब दलील दे सकती हैं ना तो जरूर दें। आप ना फौरन अपनी राय ना दीजिएगा, बल्कि कहें कि सोचते हैं क्या बेहतर होगा, टाइम मांगे और फिर हर एंगल से सोचकर अपनी राय दें। दूसरा ये कि जॉइंट फैमिली में कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका काम इधर की बात उधर करना और उधर की बात इधर करना होता है। या तो वो डायरेक्ट दूसरों की बुराइयां करेंगे या फिर आपको बातों में बताएंगे कि आपके ड्रेस या आपकी बात करने का स्टाइल या आपके फर्नीचर या आपके मुतालिक किसी भी चीज का कौन कौन मजाक बना रहा था, आपको कौन कौन डिस्कस करता है। अगर आपने इनके बातों के जवाब में ना गुस्से में कुछ कह दिया ना तो जनाब आपकी कही बात तो फौरन नमक मिर्च लगा ठीक वकाने पर उस इंसान तक पहुंचा दी जाएगी और आपके अल्फाज आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे लोग अपनी बातें नहीं बताते। बात सुने, ऐसी बातों का बेहतरीन जवाब होता है खामोशी। मौके की मुनासबत से या तो खामोश हो जाए या फिर मुस्कुरा दे, मगर अपनी जबान बंद रखें जवाब में कि ठीक है मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। ऐसे लोग फिर आपसे दूसरों की बात करते हुए डरेंगे, आप खुद सुकून में रहेंगी। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी के पराये पर्दे से दूर रहें। सास, देवरानी, जेठानी, किसी के भी बीच में कोई भी मसला चल रहा हो, बिल्कुल किसी की साइड ना लें। कोई पूछे तो मुस्कुरा के कहें मुझे इल्म नहीं, बेहतर है कि वहाँ से गायब हो जाए। फिर भी कोई अगर आपको जबरदस्ती घसीटे ना तो कहें मेरा ध्यान नहीं था, मुझे नहीं मालूम। अगर आप दूसरों के मसले में पड़ेंगी तो आपके हस्बैंड की नजर में आपका इमेज खराब होगा। जरा आपकी देवरानी जेठानी की साइड ले ली तो जी सास के खिलाफ मामला चला गया, फिर हस्बैंड भी आपको ब्लेम करेंगे, क्योंकि अक्सर बेटे अपनी वालिदा को गलत नहीं मानते और वो आपका साथ भी नहीं देंगे कि तुम्हें ही शौक था ना। अब अपने ससुराल वालों के पुराने मसले खत्म करने का स्टार प्लस की हीरोइन बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ये बरसों से साथ रह रहे हैं, इन्हें अपने मसले खुद सॉल्व करने दें। इन सबको एक दूसरे की आदत है। आप न्यू हैं, बहुत से मामलों में पढ़कर आप फंस जाएंगी, लिहाजा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपने काम करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक को बेहतर बनाने पर गौर करें। कुछ ऐसे लोग भी ससुराल में होते हैं जो मजलूम बनकर सामने आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आपको अपना मसीहा बनाकर, लीडर बनाकर आगे कर देंगे। फिर जनाब आप बन जाएंगी सबके सामने बुरी और इनका बन जाएगा काम। इनके पास ना पूरी अकल होती है, ये अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस कुछ लोगों को ना आदत होती है दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाने की, और अगर आप इन मजलूम लोगों के लिए कोई स्टैंड ले भी लिया ना तो वो आपके पीछे से भाग जाएंगे और मुकर भी जाएंगे कि जी हमने तो कुछ नहीं किया। तो भाई मोहतरमा नई दुल्हन साहिबा, आप बन जाएंगी सबके सामने एक लड़ाका खातून। सबके साथ हंसे बोले जरूर, मगर याद रखें अगर आप ससुराल में सुकून से रहना चाहती हैं ना तो इन सब बातों को पक्का याद कर लीजिए। आप चुप रहकर बेवकूफ भी ना लगे, जहन और कान खुले रखें। आपका चुप रहना आपकी समझदारी होना चाहिए। आप अपने दिमाग से काम लें, सबकी नेचर को जाने मगर बहुत होशियार रहें। सबके साथ हंसे बोले जरूर, मगर याद रखें वो आपका मैका नहीं है। ससुराल ही होता है। आप एक बार फंस गई ना तो समझे आपका इमेज गया। आपकी जबान बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। याद रखिएगा, एक चुप 100 हार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, या ये वीडियो किसी ऐसी बहन को, बेटी को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसकी अभी शादी हुई है, होने वाली है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।